नमस्कार दोस्तों, 26 मार्च को आपका सोशल साइंस का एग्जाम है और मैंने HBSC वेबसाइट पर आपका मॉडल पेपर निकाल लिया है और इस वीडियो में आपको मॉडल पेपर करवाने वाला हूं। उससे पहले दोस्तों मैंने अपने YouTube चैनल पर ये वीडियो अपलोड की जो आप जाकर मेरे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में सेट A, सेट B, सेट C, सेट D यानी चारों सेट आपको करवा दिए हैं और ये जो पेपर है मैंने HBSC वेबसाइट से निकाला था। देन आज मैं आपको मॉडल पेपर करवाने वाला हूँ, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की थी आपका साइंस के पेपर की, उस पर एक स्टूडेंट ने कमेंट किया है कि जितने भी क्वेश्चन थे वो सेम ही थे जैसे आप इस वीडियो में देख रहे हैं, थोड़ा बहुत अलग आया था। दोस्तों हम आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं आपके विश्वास के ऊपर, ताकि आप हमारे चैनल पर अपना ट्रस्ट बनाए रखो, क्योंकि दोस्तों हम पूरा इंफॉर्मेशन लेकर ही वीडियो बनाते हैं ताकि आपके जो भी क्वेश्चन हम करवाएं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएं और किस प्रकार से आपको पेपर अटेंड करना है वो भी हम आपको जानकारी अपनी वीडियो में देते हैं। तो आप ये कमेंट देख ही सकते हैं और आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि काफी स्टूडेंट हमारी वीडियो को देखकर एग्जाम दे रहे हैं। जो भी क्वेश्चन हम बताते हैं वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले देखिए आपका सोशल साइंस का एग्जाम होगा 26 मार्च को। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा किस किस लेसन से आपके क्वेश्चन पूछ जाएंगे। इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और शास्त्र, जितने भी ये चारों बुक है आपको पढ़ के जानिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, और जो भी आपको क्वेश्चन याद है उनको बार बार आपको रिपीट करना है, बार बार आपको याद करना है ताकि वो आपकी याद हो सके। उसके बाद देखिए आपका 80 नंबर का पेपर रहेगा, आप सभी को पता है, और 3 घंटे का आपका समय रहेगा। सबसे पहले आपके छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे कि नंबर वाले, जो कि 20 क्वेश्चन आने वाले हैं, जो कि इस प्रकार है। और जो भी क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ इनके राइट आंसर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है, उनको याद रखना क्योंकि सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाता है। ये सैंपल पेपर है और सैंपल पेपर के अंदर से भी कम 15 से 20 नंबर का जो पेपर है वो आपके सैंपल पेपर में से आएगा। इसलिए दोस्तों मैं आपको बार बार बोलता हूं कि वीडियो को ध्यान से देखना, समझ नहीं आए तो वीडियो को पॉज करके देखना। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और इससे मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, तो आपको एडवांस तैयारी करके जानी है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है सरस्वती सिंधु सभ्यता की खुदाई किस वर्ष की गई थी। आप सभी को पता है इसका राइट आंसर सी है, 1921 और 1922 में की गई थी। उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन है दूसरा, सरस्वती सिंधु सभ्यता के नगरों में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी, यानी कि उसके अंदर सड़कें भी थी, ड्रेन्स भी थे, यानी कि पानी वाले अन्न भंडार भी थे, ये सभी पाए जाते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, मिस्र का राजा कहाँ जाता था, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है सी, फ्राओ। उसके बाद लोहा अशोक नियमन में से किस प्रकार का साधन है, ये आपको बताना है। जैसे कि गैर नवीकरण साधन है या फिर अनवीकरण भी आप यहाँ पर बोल सकते हैं। 5वां क्वेश्चन, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है नर्मदा। तो ऐसे क्वेश्चन है जो नदी वाले क्वेश्चन, सभी नदी वाले क्वेश्चन आपको याद करके जाने। जो मैं बोल रहा हूं आपको ये सभी करने हैं, यानी आपको एडवांस तैयारी करनी है। ये सिर्फ आपका सैंपल पेपर है, आपको दिखाया गया है कि इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, यानी कि बांध पूछे जाएंगे किस नदी पर है, तो यानी कि सभी नदी आपको याद करके जानी है। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है, जूट को कहा जाता है दोस्त। उसके बाद यहाँ पर श्रीलंका कब आजाद हुआ था। अपना भारत 1947 को आजाद हुआ था और जो श्रीलंका आजाद हुआ था वो 1948 में हुआ था, ये आपको याद रखना है। यानी कि इसका राइट जो आंसर है वो बी है। कौन सा देश होल्डिंग टुगेदर संघ है, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है भारत, यानी ए। इसके अलावा स्पेन और बेल्जियम भी है। अगर स्पेन और बेल्जियम आए तो वो भी आपको याद रखना है, यानी कि यहाँ पर भारत को हटाकर स्पेन या फिर बेल्जियम लिख दिया जाएगा। तो इसके अंदर जो होल्डिंग टुगेदर के अंदर जो शामिल है वो 3 देश है, भारत, स्पेन और बेल्जियम, ये याद आपको रखना है। 9वां क्वेश्चन, भारत के किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी पाई जाती है, ये कृषि वाले क्षेत्र में पाई जाती है। 10वां, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, ये आपको याद रखना है। जितने भी WTO है, जितने भी छोटे छोटे फुल फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उनके सभी आपको संगठन की जो स्थापना है सबको आपको याद करनी है, कुछ भी आ सकता है एग्जाम में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी, 1995। हड़प्पा की खोज किसने की थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए, दयाराम साहनी ने। वेद का अर्थ क्या है, वेद में हमें क्या मिलता है, ज्ञान मिलता है, यानी कि 20 का राइट आंसर, नॉलेज मिलती है। इस्लाम की स्थापना किसने की थी, इस्लाम की जो स्थापना है वो महमूद ने की थी। उसके बाद 14वां क्वेश्चन, सामाजिक अंतर किसमें अंतर के कारण उत्पन्न होती है। तो यहाँ पर ये सभी जाति के कारण भी होती है, धर्म के कारण भी होती है, भाषा के कारण भी होती है, यानी ये सभी डी ऑप्शन है। लोकतंत्र को 15वां क्वेश्चन, लोकतंत्र को बहाल करने उद्देश्य से नेपाल एक साधारण लोकप्रिय आंदोलन देखा गया, तो कब देखा गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है सी, अप्रैल 2006।
उसके बाद 16 क्वेश्चन, चीन में केवल एक ही पार्टी को शासन करने की उम्मीद मिलती है, वो कौन सी पार्टी है? देखिए बीजेपी भारत की पार्टी, कांग्रेस भारत की पार्टी है ये, और इसका जो राइट आंसर है वो आपका डी बनेगा, कम्युनिस्ट पार्टी। उसके बाद द्विदलीय प्रणाली कहां विद्यमान है? ये आपका यूएसए एंड यूके के अंदर है, तो इसका राइट आंसर बी है। उसके बाद 18वां क्वेश्चन में पूछा गया निम्न में से कौन सा देश कमिंग टुगेदर फेडरेशन का उदाहरण है? इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर 18वें का जो आंसर है वो है यहाँ पर ए, यूएसए। 19वां क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया सरकार किस क्षेत्र में अधिकांश संपत्ति की मालिक है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है बी, सार्वजनिक क्षेत्र यानी पब्लिक सेक्टर के अंदर। उसके बाद आ जाता है यहाँ पर 20वां क्वेश्चन, उपभोक्ता शिक्षा अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? आप सभी को पता होना चाहिए कि ये किस वर्ष बनाया गया था, उपभोक्ता शिक्षा नियम। ये काफी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो बी है, 1986 में। उसके बाद देखिए दोस्तों 21वां क्वेश्चन, 22वां क्वेश्चन, 23वां क्वेश्चन, 24वां क्वेश्चन, 25वां क्वेश्चन और 26वां क्वेश्चन, ये आपके दो नंबर के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको थोड़ा बहुत कुछ लिखना होता है अपने पेन के साथ, यानी कि ऑप्शन टाइप क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद सेक्शन सी में आपको ये इंग्लिश में दिया गया है, यानी आपके क्वेश्चन इंग्लिश में भी आएंगे और हिंदी में भी आएंगे। जो भी आपको लैंग्वेज अच्छी लगे उसमें आप अपना पेपर को लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आपको एक ये पैराग्राफ दिया होगा जैसे आप देख रहे हैं, ये आपका हिंदी में भी होगा। ये पढ़कर आपको 27वें के 1, 2, 3, 4 और 4 क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनके आंसर आपको यहाँ पर इस पैराग्राफ के अंदर आपको मिलेंगे। ऐसे ही यहाँ पर आपको फिर मिलता है 28वां क्वेश्चन। 28वें क्वेश्चन में भी इस तरह से ये आपको पढ़ना है जो भी आपको नीचे पैराग्राफ दिया गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको इन क्वेश्चन के आपको आंसर देने हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख ही सकते हैं किस प्रकार क्वेश्चन पूछे गए हैं। श्रीलंका में एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा, यानी कि स्वतंत्र देश कब मनाया जाता है? वहां पर 1948 में। जैसे मैंने आपको बताया ये क्वेश्चन आपको पैराग्राफ में ही मिल जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं सेक्शन डी में। सेक्शन डी में आपके पास 3-3 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कुछ इस प्रकार क्वेश्चन आएंगे, ईसाई धर्म और इस्लाम में क्या समानताएं हैं? तो यानी कि जहां से ये क्वेश्चन आए हैं तो आपको इन्हीं से मिलते जुलते एडवांस तैयारी करके जाने, इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई पेपर बाहर से नहीं आने वाला है। उसके बाद भारत में धन की निकासी से आप क्या समझते हैं? ये इस तरह के क्वेश्चन है। कृषि वाले और उद्योग वाले क्वेश्चन आएंगे जैसे आप देख रहे हैं। वैश्वीकरण को प्रभावित करे, ये 5-5 नंबर के क्वेश्चन भी आएंगे सेक्शन ई के अंदर जैसे आप देख रहे हैं, जो कि काफी आसान क्वेश्चन होते हैं। और आधुनिक लोकतंत्र 36वां क्वेश्चन, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की संविधान के विभिन्न रूप क्या है? उदाहरण दो, आपको उदाहरण भी देने हैं। 37वां क्वेश्चन सरस्वती सिंधु सभ्यता। दोस्तों ये जो सिंधु सभ्यता वाले क्वेश्चन है ये आप जरूर पढ़ के जाना, ये पक्का आते हैं, हर पेपर में आते हैं, चाहे आप पिछले साल के, चाहे आप 2020, 21, 22, 23 के पेपर आप देख लो, आपको सिंधु सभ्यता क्वेश्चन वाले पक्का मिलेंगे जो कि आ रहे हैं। उसके बाद ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो कि इस प्रकार है। 38वां क्वेश्चन देखिए जो कि मैप वाला क्वेश्चन है, यानी कि आपको मैप मिलेगा, उसमें आपको दर्शाने हैं जो भी यहाँ पर पूछा गया है, जैसे कि भाखड़ा नगल, कोचीन बंदरगाह, भिलाई लोहा, उस्पात यंत्र, ये सभी आपको मैप में दिखाने। तो ये सैंपल पेपर है जो कि मैंने आपके बोर्ड से निकाला था और मैंने आपको इस वीडियो में करवा दिया है। 26 मार्च को आपको पेपर है, तो अच्छे से तैयारी करना दोस्तों। पास होने वाले नंबर तो आपके आ ही जाएंगे, क्योंकि मैंने अपने YouTube चैनल पे वीडियो अपलोड कर दी है, तो वहां पर जाकर आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। चारों सेट की वीडियो अपलोड की है, और ये भी आप वीडियो अच्छे से देखना और अपने अच्छे से तैयारी करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।